चलिए तो Yes, हम sir. लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो ऑफ कर सकते हो। पिछले सप्ताह हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक ही दिन क्लास हुआ, वो भी नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम था अभी, इसीलिए हम स्कूल में लाके क्लास कर रहे हैं, ले रहे हैं। आप लोग पीछे बोर्ड देख रहे होंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले सप्ताह में? कहाँ तक कुछ पढ़ाई हुई थी? क्या हुआ? कोई पिछले सप्ताह था इसमें से? सर आप केमिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री के बारे में बताए, मैटर के बारे में कुछ बताए थे। अच्छा, आप लोग के सिलेबस के बारे में बताए थे कि नहीं? यस सर। सिलेबस बता दिए थे। क्या था? मैटर का डिफिनीशन हो गया था या उसको करना है? सर हो गया था, लेकिन अब बता दिए। चलो एक बार हम लोग उसको और एक बार रिपीट कर लेंगे। स्क्रीन सर शेयरिंग हो बोले गया? तो पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ भेजेंगे, लेसन कंप्लीट तो होने दो भाई। जैसे नेटवर्क के चलते हम लोग नहीं कर पाए, तो फर्स्ट डे का जैसे कल भी हम स्कूल में आए तो आते आते काफी टाइम हो गया, 9:40 43 हो गया, तो कल क्लास नहीं ले पाए। कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह से हम लोग का दोनों दिन कंटिन्यू क्लास हो। तो हम लोग लोअर क्लासेज में पढ़ते आए हैं कि मैटर इज व्हाट? मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। ये क्लास 3 4 से लेके हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं मैटर का डेफिनेशन। लेकिन अब चूंकि आप लोग क्लास 9 में हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिनीशन में आप देखोगे कि शुभम कुमार कोई है वेटिंग रूम में, उसको अगर कोई बता सकता है तो बता दो कि बिना रिनेमिंग किए प्रॉपर क्लास सेक्शन एडमिशन नंबर नहीं डाला है, तो डालने के बाद ही अलाउ करेंगे। चलो एनीवे, तो आपको थोड़ा सा डिफिनीशन को एलिब्रेट करना है। उसमें क्या करना है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एनीथिंग अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं उनमें से विच ऑक्युपाई सम स्पेस, जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, उसमें कुछ मास हो, देन एक्सर्ट सम प्रेशर। ये नया चीज ऐड हुआ। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक पेपर वेट है, इसमें कुछ मास है, तो मास में प्रेशर लगाएगा ना। हाँ जी, तो ये फोर्स लगाएगा। जोर से बोलो, नहीं सुनाई दिया। सर बोल रहे हैं ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। हाँ, स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिफिनीशन देखो, हम लोग अपने हिसाब से स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे स्टैंडर्ड के बारे में तुम लोग को बताएंगे कि एसटीपी होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो क्यों डिस्प्यूटेड हो गया उसके बारे में बताएंगे। उसको चेंज करके फिर नॉर्मल कर दिया गया। तो आप मतलब समझो कि अभी तक जितना हम लोग मैटर के बारे में जानते हैं उन सबको मिक्स करके, उन सारे जानकारियों को मिक्स करके एक डिफिनीशन बनाया गया है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि जो स्पेस ऑक्युपाई करे, कुछ मास हो, वो मैटर कहलाएगा। ठीक है, अब एयर मैटर कहलाएगा। यस सर। उसको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को लोअर क्लास में आता है कि प्रूव एयर इज ए मैटर, तो बैलून का एग्जांपल देते हैं, इंसुलेटेड टायर का एग्जांपल देते हैं। अगर हम लोग सीधे इसमें जोड़ दें कि एक्सर्ट सम प्रेशर, एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है कि नहीं करता है? आंधी तूफान चलता है तो प्रेशर लगता है ना। यस सर। तो इसलिए उसमें ऐड कर दिया गया डिफिनीशन में कि एक्सर्ट सम प्रेशर। अच्छा, कभी कभी एयर में उतनी स्पीड नहीं होती है कि आपको वो प्रेशर समझ में आएगा, मतलब आसानी से पता चलेगा, लेकिन उसकी फीलिंग तो आती है। जैसे हवा, अभी गर्मी का दिन आ गया है, शाम में गर्मी लग रही है और अचानक से आप खिड़की खोलते हैं तो हवा बहती है जो थोड़ी सी स्पीड से, आपको फील होती है ना कि हाँ हवा आ रही है, एयर आ रहा है यस सर। इसलिए इसमें ये भी ऐड किया गया है कि विच कैन बी फेल्ट बाई वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। तो आपको 4 पार्ट हो गए डिफिनीशन के। पहला पार्ट क्या है कि विच ऑक्युपाई सम स्पेस। दूसरा पार्ट क्या है कि उसमें कुछ मास होना चाहिए। तीसरा पार्ट है कि वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लगाएगा। और चौथा और लास्ट पार्ट क्या है, जो वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन से फील हो सकता है। सेंस ऑर्गन पता है ना, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे पास। तो ये हो गया डिफिनीशन। अब आप बताओ कि आपके आसपास का कोई ऐसा चीज जो मैटर नहीं हो। सर लाइट हो सकता है। लाइट, ओके।
और बोलो, ये तो एग्जाम्पल स्क्रीन पे भी दिख रहा है और वहीं पे पॉइंटर भी है, लाइट है ना। तो एनर्जी, लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी। तो एनर्जी जो भी होगा, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब सर जिसको हम लोग काउंट नहीं कर फीलिंग्स सकते हो, हैं। फीलिंग्स। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फ्रेंडशिप। भाववाचक संज्ञा, जो भी हमारे फीलिंग्स हैं, लव है, सर जैसा हेट्रेस है, एंगर है, हैप्पीनेस है, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और एनर्जी के फॉर्म्स को छोड़ के दुनिया में लगभग जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे मैटर हैं। जैसे ये पेपर वेट मैटर है, ये चाकू मैटर है, ये हमारे आपको पीछे में दिख रहा होगा बोरा, बोर्ड, ये सारे के सारे मैटर हैं। इवन हम लोग भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, दीज ऑल आर मैटर। ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा चीज है? जैसे हीट है, एनर्जी का फॉर्म है, लाइट है, एनर्जी का फॉर्म है, साउंड है, एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हमारे फीलिंग्स, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कि जहाँ कुछ भी नहीं हो, इवन एयर भी नहीं हो। तो these all are not a matter and the rest things are matter. Is it clear? यस सर। ओके, अब आगे यस बढ़ते सर, क्लियर। ओके आगे बढ़ते हम लोग। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से आपके बुक में टॉपिक दिया होगा कि मैटर कैसे बना है और जिस चीजों से मिल के बना है उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि मैटर जो है, जैसे ये मान लो कि पेपर वेट ही है, इसको अगर हम लोग तोड़ दें, पूरा डस्ट कर दें, क्रश कर दें एकदम किसी क्रशर में डाल करके, तो क्या मिलेगा? सर टेनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिलेगा। सर। यस सर, टेनी पार्टिकल्स ऑफ ओके मैटर। ओके, वेरी गुड। तो ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसमें किस चीज के पार्टिकल मिलेंगे? ग्लास के पार्टिकल मिलेंगे। तो एवरी मैटर, अब जैसे चौक है, चौक को अगर हम लोग पूरा क्रश कर दें, पाउडर बना दें, तो वो चौक जो है कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो उसमें कैल्शियम के, कार्बन के और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। यानी कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। और ये आगे के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आपको। अभी के लिए इतना ही समझो कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स और टीनी पार्टिकल्स। ठीक है। अब उन पार्टिकल्स के भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी है आपका कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल मैटर के हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, किसी में कुछ कम होगा, किसी में कुछ ज्यादा होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा। जैसे आप ये अब मेरे पास ये है, बार बार इसी को उठा रहे हैं, इसके ऊपर अगर पानी डालोगे, वाटर डालेंगे, तो वाटर एब्जॉर्ब होगा? नो सर। नहीं नो होगा। सर। लेकिन इसके जगह पे अगर हम कोई चौक ले लें, बोर्ड पे लिखने वाला चौक जो है उसको ले लें और उस पे पानी डालेंगे, तो वो वाटर एब्जॉर्ब होगा उसमें? यस सर, होगा। आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर, होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी तुलना में उसके जो पार्टिकल्स है, जो चौक के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। अब हम जैसे इसको सोचे कि इसको ये जो है इसके आर पार अपना फिंगर्स को ले जाएं, तो ले जा सकते हैं? नो सर। नो नहीं ले सर। जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि इसमें स्पेस लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम पानी ले लें, एक बाल्टी में पानी ले लें और उसमें हाथ को मारेंगे, तो हाथ पानी के निचले सिरे तक चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? चला जाएगा सर। चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जाएगा। क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज्यादा से उसके space है। पार्टिकल्स और लेकिन क्या है, हाँ जैसे वो स्विमिंग में वही करते हैं हम लोग ना, पानी को डिस्प्लेस करते हैं। लेकिन स्विमिंग करने के बाद हम लोग थकते हैं कि नहीं थकते हैं? थकते हैं सर। थकते हैं। क्यों थकते हैं? क्योंकि Yes, sir. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि एकदम फ्रीली मूव करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स जब लगाएंगे तो वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स के साथ साथ, तो वर्क होगा, फिजिक्स का थ्योरी है। और वर्क होगा तो आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा Loss होगा। दूसरे फॉर्म में। एनर्जी आपकी कम होगी तो क्या होगा? आप थकेंगे। लेकिन अगर वही चीज हम लोग हवा में हाथ को इधर उधर करें तो थकेंगे तो इसमें भी, लेकिन टाइम
ज्यादा लगेगा। नहीं, हवा में अगर हाथ को सिंपली sir. ऐसे ऐसे क्रॉस करते Yes, हैं sir. तो पानी में जैसे ऐसे ऐसे करते हैं और हवा में ऐसे ऐसे करते हैं, तो किसमें ज्यादा थकेंगे जल्दी? पानी में सर। सर पानी में करने क्योंकि से पानी में स्पेस कम है तो फोर्स उसमें ज्यादा Force लगाना of पड़ रहा attract. है, और एयर में स्पेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो आपको फोर्स कम लगाना है। यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा होता है। गैस में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये हमारे पास जो है पेपर वेट, अब इसको अगर हम लोग छोड़ दें तो क्या ये अपने आप मूव करके, और ये मान लो कि ऐसा स्लोप भी है, ठीक है, तो बिना फोर्स लगाए, अब क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस नहीं है, कुछ तो फ्रिक्शन है इसमें, और बिना फोर्स लगाए क्या ये ऊपर से नीचे आ जाएगा? नो No, सर। sir. नहीं आएगा। नो सर अगर इसकी जगह पे पानी रख दें हम ऐसे स्लोप पे, तो वो पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा अपने आप बिना फोर्स लगाए? यस सर। यस आएगा। सर फोर्स तो लग ही रहा है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन हमको अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, और एयर को चारों तरफ मूव कर रहा है। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसको मूवमेंट को आप दूसरे तरीके से समझो। जैसे एक आप आटा ले लिए, एक बोरा या एक मान लो एक बर्तन में आटा ले लिए, और उसमें 3-4 बूंद जो है वो हम कलर डाल देते हैं, कलर, ठीक है, या डस्ट मान लो ले लिए, धूल आटा में डाल दिए, तो क्या वो डस्ट अपने आप फैल जाएगा पूरे आटा में? नो सर। उसको मिक्स नो करना सर पड़ेगा ना, तब ना फैलेगा। यस। यस Yes. सर हाँ, तो ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे मत करना, तो बड़ी पिटाई होगी। सिर्फ समझने के लिए है। अच्छा, ये आटा हो गया, आटा सॉलिड था। अब लेते हैं पानी, एक बीकर में या कोई बर्तन में, कटोरा में पानी ले लिए और उसमें डस्ट डाल दिए, तो क्या वो डस्ट अपने आप पूरा वाटर में फैल जाएगा या नहीं? फैल जाएगा सर। सर फैल जाएगा। नीचे और फैल जाएगा। ये काम अगर हम लोग एयर में करें तो, जैसे हवा में ऐसे लेके ऐसे धूल उड़ा दिए, तो वो धूल जो है अपने आप पूरे एयर में फैल जाएगा या नहीं? फैल जाएगा फैल जाएगा। फैल जाएगा। तो हम लोग ये ऑब्जर्वेशन किए कि सॉलिड में, यानी कि आटा जो है उसमें डस्ट अपने आप नहीं डिफ्यूज होता है, मिक्स नहीं होता है। लिक्विड में मिक्स तो होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, और गैस में यानी एयर में बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। क्यों? मिक्स हो जाता क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनका मूवमेंट सॉलिड में सबसे कम है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है मूवमेंट उनका, और गैस में सबसे है। गैस ज्यादा है। यही कारण है कि आप अगरबत्ती जलाते हैं रूम के एक कोने में, पूजा रूम के एक कोने में, और उसकी खुशबू पूरे घर में, लगभग सारे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? डिफ्यूजन। वो एयर के पार्टिकल्स जो हैं, वो अगरबत्ती के जो धुआं है उसका जो पार्टिकल, जो गैस निकल रहा है, वो एयर में आसानी से डिफ्यूज हो जाता है और कंटिन्यूअसली मूव करता है एयर के साथ साथ, और आपके तक पहुंच जाता है वो। चलिए, नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ बोलो। सर ब्राउनियन मोशन से भी पता हाँ। चलता है ना कि हाँ, पार्टिकल brown। कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है। यस सर ब्राउनियन मोशन क्या है वो हम बताएंगे, पहले इसको समझ लो, उसके बारे में बाद में बताते हैं। इसको खत्म कर लें, उसके बाद ब्राउनियन ओके मोशन सर तो आप देखो लास्ट ये जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे या दूर जाएंगे? क्लोज आएंगे। क्लोज आएंगे। क्लोज तो यानी कि क्लोज आएंगे फोर्स तो सब में होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स में भी फोर्स होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स होगा, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स होगा। लेकिन इस फोर्स को बोलते हैं इंटर मोलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्स। फिर से बोल रहे हैं, इसको नाम को याद रखोगे। जो फोर्स होता है, द फोर्स exerted between the particles of matter is called intermolecular force और interparticular force। सर इसको ग्रेविटेशन कर सकते हैं? नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं कर सकते। अब ये जो फोर्स है, ये जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स उतना ही क्लोज होंगे। तो सॉलिड में ये फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा या सबसे कम? सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा। सबसे लिक्विड ज्यादा में क्या होगा?
थोड़ा उससे कम, कम होगा, और गैस में लगभग नहीं के बराबर, सबसे कम। ठीक है। बहुत सबसे कम कम। अब ये फोर्स पे ही, बाकी के जो दोनों प्रॉपर्टी है ये इस फोर्स पे ही डिपेंड करते हैं। फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, पार्टिकल्स उतने दूर आसानी से नहीं जा पाएंगे। जैसे एक एक्टिविटी दिया है आपके बुक में कि मान लो कि 10 लोग हैं और 10 लोग जो हैं एक दूसरे के कमर में ऐसे साइड से मतलब कि जो ए है वो अपने बी और सी मान लो उसके अगल बगल है, तो उनके कमर में पकड़ लिया, वो इसके कमर में पकड़ लिया, इस तरह से 10 लोग एक दूसरे के कमर से पकड़ लिए। अब एक आदमी चाहता है कि इस मतलब बॉन्ड को, ये जो आपस में जो लोग चेन बनाए हैं इसको तोड़े। एक चेन ये हो गया। दूसरा चेन है कि उसमें जो लोग हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, ये दूसरा फोर्स हो गया। और तीसरा जो सर, ग्रुप है, ह्यूमन चैन सर जैसे खड़े हुए थे लोग। हाँ ठीक, तीसरा जो ग्रुप है वो क्या किया है कि सिर्फ अपने फिंगर्स को ऐसे टच कराया है, बस ऐसे टच कर करके खड़ा है 10 लोग। तो सबसे क्लोज किस ग्रुप के मेंबर होंगे, जो कमर में हाथ पकड़े हैं, जो हाथ को पकड़े हैं, या जो फिंगर टच किए सिर्फ? कमर में जो कमर में पकड़े। कमर में जो पकड़े हैं वो और सबसे क्लोज सबसे होंगे। मुश्किल उसी को तोड़ना होगा, यस यस सर। है ना। तो ये आपको पता, इससे ये पता चलता है कि जिसमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, पार्टिकल्स में स्पेस उतना ही कम होगा, उतना ही ज्यादा क्लोज होगा, और उसके फोर्स को यानी उसके मूवमेंट में बहुत कम होगा, और उसको फोर्स को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरा चीज है, तो उसका शेप फिक्स रहता है ना। हाँ फिक्स रहता है, वो सॉलिड हो गया ना, तो शेप फिक्स होगा अनटिल कोई फोर्स नहीं Yes, लगाया sir. जाए। तो ये सब आपको प्रॉपर्टीज हो गए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, ये सारे प्रॉपर्टीज को ये करने के लिए कि स्पेस होता है कैसे प्रूव करेंगे। तो पहला एक्टिविटी यही है, टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक बीकर ले लिए, या घर पे अगर शीशे का ग्लास है तो वो ले लिए, उसमें पानी ले लिए। पानी को अगर बीकर इसलिए बोला गया कि मीजर कर सकते हैं, तो अगर आपके पास मीजरिंग कोई ग्लास हो कि इतना ml पानी है, 200 ml पानी है, वो ले लिए। और उसमें क्या किए, एक चम्मच, इसमें आपको शुगर दिया हुआ है लेकिन शुगर थोड़ा महंगा है इसलिए हम कहेंगे कि इसमें सॉल्ट यूज करें। सॉल्ट डाल दिए, या शुगर भी डाल सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और उसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, स्टीर करेंगे, तो वो डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद आप क्या देखते हैं कि जो वाटर का लेवल था 200 ml पे, अभी भी 200 लेवल पे ही है। तो वो शुगर या सॉल्ट कहाँ गया, वो शुगर और सॉल्ट का पार्टिकल कहाँ गया? सर वो वाटर के बीच के स्पेस में चला जाता है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में एडजस्ट हो गए, ठीक है। इससे ये क्या प्रूफ होता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, गैप था। अब आपका इससे इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। आपके पास शुगर है, अभी बारिश का दिन आएगा, तो डब्बा थोड़ा सा अगर हल्का खुला हुआ रह जाता है तो शुगर गीला गीला हो जाता है। कैसे गीला गीला हो गया? सर क्योंकि उसमें से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है ना, क्योंकि बारिश के दिनों में एटमॉस्फेयर में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर मींस क्या है, वाटर। तो वाटर को एब्जॉर्ब किया, गीला गीला हो गया शुगर। हाँ जी, कुछ बोले? ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी होता है। हाँ वही ह्यूमिडिटी होता है सर। ओके ओके। तो वो वाटर को एब्जॉर्ब किया, और वाटर जो एब्जॉर्ब किया, तो क्या आपके डब्बे में जो शुगर 1 किलोग्राम था इस लेवल पे, तो क्या वो लेवल बढ़ के इतना पहुंच गया कि लेवल उतना ही है? लेवल उतना ही रहे, नहीं रहता है। तो यानी कि रिवर्स में भी ये प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ कि शुगर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था उसमें वो वाटर एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो जो ज्यादा रहेगा उसमें जो कम वाला है वो एडजस्ट हो जाएगा। और इस एक्टिविटी से प्रूव होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? अगर पूरा स्पेस फिल हो गया तो उसके नहीं, बाद एक तो सर लिमिटेशन वाटर होता का है ना। लेवल जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि गैसेज जो है कंप्रेस्ड हो सकता है, तो बैलून में गैस भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, लेकिन हवा भरते जाएगा, कंप्रेस होते जाएगा। क्या अनलिमिटेड हवा भरते जाएंगे वो कंप्रेस होते जाएगा, कि एक लिमिट के बाद वो फट जाएगा बैलून?
एक लिमिट के बाद फट जाएगी। लिमिट फट के बाद जाएगा। फट लिमिट के जाएगा बाद फट वही जाएगा। चीज यहाँ पे भी होता है कि डिसॉल्व होने का यानी स्पेस का एक लिमिटेशन है। जितना स्पेस होगा उतना ही वो डिसॉल्व होगा। जब स्पेस खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो डिसॉल्व होना भी कम हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे इसके बारे में, सोल्युबिलिटी के बारे सर में। स्पेस खत्म हो जाएगा तो वो सॉलिड नहीं बन सकता है, क्योंकि सॉलिड के पास तो स्पेस नहीं होता है। नहीं, जैसे आप मान लो कि डालते हैं, सॉलिड बन सकता है, बता रहे हैं कैसे। जैसे आप पानी में शुगर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो जितना डिजोल्व हुआ उसके बाद क्या होगा, शुगर सॉलिड ही रहना स्टार्ट हो जाएगा ना। डिजोल्व नहीं होगा तो सॉलिड ही यस रहेगा। सर। अब एक समय ऐसा आएगा कि पानी कम हो जाएगा, चीनी ज्यादा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, वो शुगर पानी का मिक्स हो सॉलिड जाएगा। हो कुछ जाएगा। समय बाद ऐसा होगा कि वाटर सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा शुगर के मोलिक्यूल में, और सिर्फ वो शुगर दिखेगा आपको, वाटर दिखेगा ही नहीं। तो वो पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड लेसन में, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये हम लोग को प्रूव करना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव में कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, टेक सम वाटर इन ए बीकर, कोई बीकर में कोई बर्तन में पानी ले लिए, एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर। जैसे ये बीकर में आप लिए पानी, और इसमें किसी एक साइड पे, बीच में नहीं, किसी एक साइड में आप ब्लू या रेड इंक के कुछ बूंदे डाल देते हैं, और ऑब्जर्व कर रहे धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो वाटर के ये जो इंक के ड्रॉपलेट्स थे वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, यानी कि साइड से बीच में आ रहे हैं, बीच से होते होते वो नेक्स्ट एज पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट साइड पे पहुंच जाएंगे। यानी कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तभी तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हैं। इसको आप घर पे Yes, करके yes. देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये अगरबत्ती वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो भी इसको प्रूव करता है। नेक्स्ट है Yes, sir. एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें जो है वो 3 टाइप के चीज लिए गए हैं, एक आयरन नेल, एक चौक का पीस, और एक रबर बैंड। और इनको क्या करना है कि हैमर से तोड़ने की कोशिश करना है, काटने की कोशिश करना है, स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। तो आप और देखेंगे, देखना क्या है, ऐसे भी समझ जाएंगे कि चौक के पीस को तोड़ना आसान है, हैमर क्या वो तो हाथ से भी टूट जाएगा। लेकिन रबर बैंड को तोड़ना आसान नहीं है, उसको स्ट्रेच करना ज्यादा आसान है। और सबसे डिफिकल्ट किसको तोड़ना है, आयरन नेल को। आयरन। यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर मोलिकुलर फोर्स सबसे अधिक किसमें हुआ, आयरन में, चौक में, या रबर बैंड में? आयरन में सर। आयरन में। और सबसे कम किसमें हुआ, रबर में। चौक में। चौक आसानी से टूटा, चौक में। तो ये आपको प्रूव करना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स और इंटर पार्टिकल फोर्स। और एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, वही जो हाथ वाला जो चेन बनाने वाला बोले हैं, 3 अलग अलग ग्रुप का। तो अगर स्कूल खुला होता तो उसको हम लोग करके देखते, करवाए भी हम पहले प्रीवियस ईयर्स में। चलिए अब आते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम अब 8-9 मिनट करीब बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग जितना हो पाए। स्टेट्स ऑफ मैटर, जब आप मैटर को क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी? बांटना सर, ग्रुप्स में बांटना। बांटना। Yes, तो sir, group में। अच्छा, ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, यही ना? ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना। दोनों में कोई डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूट करने में और क्लासिफिकेशन करने में? यस सर। क्या difference है? क्लासिफिकेशन में नाम बताकर कहा जाता है कि ये इसी ग्रुप का बिलोंग करता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में बस आधा आधा बांट दिया जाता है। यस, वेरी गुड। जैसे आपके पापा जो हैं एक चॉकलेट लेके आए बड़ा सा, और आप लोग 3-4 भाई बहन हैं, और बोले कि लो जी सारे बांट लो, तो 4 पार्ट में उसको बराबर बराबर या बेईमानी करके भी बांट दिए, तो वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट क्लासिफिकेशन। लेकिन अब क्या है कि आपके घर पे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, आपको मम्मी बोली कि सारा सामान को अरेंज कर दो, जो जहाँ रखा जाता है वहीं रखो। तो आप क्या करेंगे, फटाफट सारी बुक, कॉपी, पेन, ये जो भी पेंसिल है, ये सब स्टेशनरीज के जो आइटम है वो आपके बुक सेल्फ जो है उसमें रख देंगे। जितने भी कपड़े लत्ते हैं वो वार्डरोब में रख देंगे। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जैसे फोन हो गया, चार्जर हो गया,
पेन ड्राइव हो गया, इन सबको आप कैबिनेट जो बना हुआ है टीवी का उसमें रख देंगे। जितने भी सॉक्स हैं, शूज हैं, चप्पल्स हैं, ये सबको आप शू रैक्स में रख देंगे। ऐसा थोड़ा है कि शू को उठा के बुक शेल्फ में रख देंगे, बुक को उठा के कैबिनेट में रख देंगे, ऐसा नहीं ना होगा। नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन सब का एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। जितने आपको बुक्स स्टेशनरी हैं उन सब का सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है? वो सारे पढ़ने लिखने के काम आते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो इनके एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं उनको, तो उनका एक अलग जगह बना हुआ है। तो क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। फिर से बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन इज व्हाट? इट इज ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप जब मैटर को क्लासिफाई करेंगे यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में बांटेंगे तो उसका क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आपको क्लास 5 में पढ़ाया गया होगा कि ट्राइंगल के कितने टाइप्स हैं। कौन बताएगा ट्राइंगल के कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप? सर एंगल के आधार पे, साइड के आधार पे। वेरी गुड। अब यहीं पे आपका मेरा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर ट्राइंगल 3 टाइप का होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर ट्राइंगल 3 टाइप का होता है, आइसोसेलस, स्केलन, ऑब्ट्यूज, सॉरी इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलन, और एक ने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल और दूसरे ने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो दोनों सही है। उसी तरह से आपको मैटर को क्लासिफाई करना है तो उसके 2 क्राइटेरिया है, एक कहलाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा कहलाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंपोजिशन से कोई मतलब नहीं है, वो किस चीज से बना है, कितना परसेंटेज, ये सब से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को 3 टाइप में बांटा गया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब इसका शॉर्ट में डिफिनीशन है कि दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी, मतलब हार्ड है, अपना शेप आसानी से लूज नहीं करेगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, शेप और वॉल्यूम फिक्स होगा, उसको सॉलिड कहेंगे। दूसरा है लिक्विड, इसमें क्या है, फ्लूइडिटी होगा, रिजिडिटी नहीं होगा, फ्लूइडिटी होगा, यानी कि फ्लो करने की एबिलिटी होगी। इनकम्प्रेसिबल होगा, डिफिनिट वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होगा, वो लिक्विड कहलाएगा। और ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें न वॉल्यूम फिक्स होगा न शेप फिक्स होगा, फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे गैस। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबका डिफिनीशन भी और सबका एग्जांपल भी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? सर ये सबका नोट्स भी बनाना है? हाँ, भेजेंगे पीडीएफ ना, इसी को आप उतार लोगे, आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये एक टेबुलर फॉर्म में हम बनाए थे, ये है देखो, वो तीनों अलग अलग, तो हम स्लाइड में भेजेंगे, वो पढ़ लोगे, लेकिन आपको ये जो है ज्यादा आसान है, ज्यादा फायदा करेगा। जैसे 4 कॉलम बना लिए हम लोग टेबुलर फॉर्म में। एक पहला कॉलम हो गया प्रॉपर्टीज के लिए, दूसरा सॉलिड में वो प्रॉपर्टी क्या होगा, लिक्विड में वो प्रॉपर्टी के बारे में क्या होगा, गैस में क्या होगा। तो जैसे पहला प्रॉपर्टी हमारा हो गया शेप, तो आप सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड और गैस का फिक्स नहीं होता, डिफिनिट नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी, तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा। हाँ ना, फटाफट बोलते जाओ। यस सर। यस सर। यस सर। लिक्विड का, यस सर। यस Yes, सर। गैस का, सर लेकिन रबर का No, फिक्स sir. नहीं होता ना। वॉल्यूम की बात कर रहे बेटा, साइज की नहीं। अब वॉल्यूम क्या है, जैसे आप मार्केट से एक कंटेनर है, मान लो कि आपके पास एक डब्बा है जिसमें कि 5 किलो शुगर अटता है, तो 5 किलो शुगर लेके आए और कहीं रास्ते में गिराए उराए नहीं, तो घर आके वो 5 ही किलो रहेगा, 4.5 किलो हो जाएगा या 5.5 किलो हो जाएगा? 5 ही किलो रहेगा 5 ही सर। किलो रहेगा। अच्छा, उसको बड़े से एक डब्बे में डाल दिए, टीना में डाल दिए, तब वो 5 किलो रहेगा कि बढ़ जाएगा?
5 उतना ही किलो रहेगा। रहेगा। 5 किलो किलो रहेगा। रहेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। लिक्विड का भी सेम है। आप 1 लीटर बिस्लरी का बोतल खरीद के ले आते हैं पानी का और उसको घर ला के आप जग में डाल देते हैं, तो क्या वो पानी 1.25 लीटर हो जाएगा या 0.25 लीटर हो जाएगा? सर 1 ही लीटर रहेगा। 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन आपके रूम में एयर कब कितना है क्या आप बता नहीं बता सकते? नहीं सर। क्योंकि नहीं एयर सर। आ भी रहा है, जा भी रहा है, डिफ्यूज भी हो रहा है, इसलिए गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी है पैकिंग। तो सॉलिड पैकिंग मतलब कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, वही चीज हुआ अट्रैक्शन फोर्स। तो पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे, यानी बहुत पास पास होंगे। लिक्विड में थोड़े थोड़े दूर पे होंगे और गैस में वेरी लूजली पैक्ड, यानी बहुत दूर दूर होंगे। वही चीजें इंटर पार्टिकल स्पेस भी, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस लगभग नहीं के बराबर होगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होगा, सॉलिड से ज्यादा, गैस से कम, और गैस में बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस होगा। और चूंकि ये जो स्पेस है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में लगभग नहीं के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? ये इसको हम दबा के चाहे कि सर, पापड़ जैसा उसके बना दे बीच तो में नहीं होगा? स्पेस ही नहीं है। नहीं होगा। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? यस थोड़ा सर। सा। कर सकते हैं। थोड़ा सा सर। थोड़ा सा, जैसे मान लो कि हम पानी जग में लिए हैं, उसमें भर गया पूरा, अब उसको थोड़ा सा चाहे कि ठोक ठाक के दबा उबा के थोड़ा और पानी हटा दे तो हट जाएगा? नो सर। नहीं हटेगा। तो लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है कुछ सर्टेन कंडीशंस में, जो आपको मतलब टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया जाता है, उस केस में थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। और गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। बैलून का, टायर का, ट्यूब का जो हवा भरते हैं वो सब इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मतलब अपने शेप को फिक्स रहने की क्षमता, और फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की क्षमता। तो सॉलिड रिजिड होता है, फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं।